मैं मर ही जाती तो बेहतर था। मेरी वजह से सबकी जिंदगी अजाब बन के रह गई है। ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? भाई है वो तुम्हारा, सुना तुमने? कुछ नहीं कहेगा तुम्हें। वो गुस्से का बुरा है लेकिन उसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत है, और जिनसे वो मोहब्बत करता है वो उनको कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। चुप हो जाओ, सुना? और इस तरह से सर झुकाकर मत बैठो। मगर वो तो मुझसे नफरत करते हैं आसिल। तुम ये कैसे कह सकती हो कि वो तुमसे नफरत करता है? उसकी जगह कोई भी भाई होता तो वो ऐसे ही करता। और देखा तुमने, आबिद ने भी उससे बात की। अभी फरहत गुस्से में है, लेकिन अगर तुम दोनों अपने हक के लिए खड़े हो जाओगे तो कुछ नहीं होगा। आबिद ने तो बहादुरी का मुजाहरा कर दिया है, लेकिन अब तुम भी अपने दिल से ये डर निकाल दो। फरहत और हाजरा साहिबा, कोई भी तुम दोनों के इरादों को नहीं तोड़ सकेगा। तुम देख लेना, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। सुना तुमने? अब चुप हो जाओ, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। आप दोनों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। खुदा के लिए अब यहाँ पर खड़े होकर मत लड़े। आप अंदर चले, जाकर गुलशन का ख्याल रखें, मैं इससे बात करती हूँ। आसिल, आप अंदर जाएं प्लीज। बगैर सोचे समझे तुम क्या कर रहे हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा? जो हो रहा है तुम भी जानती हो। तुमने देखा आबिद ने क्या किया मेरे साथ? आबिद तुम्हारा अपना है, कोई गैर सिर्फ नहीं। इसी वजह से मैंने उसे जिंदा छोड़ दिया है। और फिर उसने कोई ऐसा गलत काम भी तो नहीं किया? डॉक्टर, उसने मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाई, भरोसा तोड़ा है उसने मेरा। बस इसी तरह ही बोलते रहना, कभी किसी की मत सुनना। तो तुम क्या चाहती हो, मैं चुपचाप देखता रहूं? अगर आबिद मेरा कजन ना होता और गुलशन मेरी बहन ना होती तो कब का मार देता। आखिर ये सब करके क्या साबित करना चाहते हो? बताओ मुझे फरहत। तुम तो सब जानती थी ना तुम? हाँ, तो क्या तुम उन दोनों को मारना चाहोगे? जरूरत पड़ी तो मार भी दूंगा। चलो आओ मेरे साथ। तुम जो भी करना चाहते हो मुझे साफ साफ बताओ। हाँ, और एक बात मेरी भी सुन लो, तुम ऐसा कोई कदम नहीं उठाओगे जिससे उन दोनों को नुकसान हो। अब मैं तुम्हें कोई भी गलत काम नहीं करने दूंगी। आओ आओ ना। तुम अपनी बेटी की हिफाजत नहीं कर सकी, और मुझे ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कि हमारे खानदान की बेइज्जती हो। कोई लड़का देखकर इसको यहाँ से चलता करो। अब तुम्हारी बेटी की यहाँ रहने की कोई गुंजाइश नहीं, समझी तुम? मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी। गुलशन, चलो अपना सामान बांधो, हमें जाना है। अब मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगी। अम्मी, मैंने आपका दिल दुखाया ना? जो भी हुआ उसे छोड़ो, तुम मेरी बेटी हो, मेरे साथ ही चलोगी। आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ गुलशन, ठीक हूँ, सब ठीक है। आबिद, आप थोड़ी देर बैठे, मैं अभी आती हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं गुलशन। जो मैंने सुना सच है? जी हाँ आंटी। कोई वजह? मैंने फरहत को बताया है, अब पता नहीं वो समझा या नहीं, लेकिन मेरे पास और कोई हल नहीं था। प्लीज मेरी तरफ इस तरह मत देखें आंटी। ऐसा लगता है जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया जिसकी माफी मुझे मिलने में ही नहीं आ रही। ऐसा नहीं करना चाहिए था। गलती गुलशन की भी नहीं आंटी, उस बेचारी ने भी कोई गुनाह नहीं किया। बदकिस्मत थी वो, उसने बस गलत आदमी पे भरोसा कर लिया था। किसी और के बोले झूठ का बोझ उसे उठाना पड़ा। लेकिन उसके यहां बच्चा होने के बाद वो बेबस लड़की है जिसे एक साहिबान चाहिए आंटी। रहने दो इसे गुलशन,
अगर ये खता है या ये गुनाह है तो भी ये नाकाबिले माफी तो नहीं है ना। इस जहान में किस इंसान से गलती नहीं होती आंटी बताएं? हम सब से खताएं होती, गलतियां होती हैं। शायद आपसे भी कोई बहुत बड़ी गलती हुई होगी, कोई मासूम नहीं। और कई बार गलती करना इंसान के बस में नहीं होता, पर उसे माफ करना बस में होता है। आबिद ने मुझे कायल कर लिया, इसके साथ हमें जाना होगा। बच्चे को उठाओ और आ जाओ। हो सकता है ये हमारा आखिरी सफर हो। मैं तुमसे जुदा तो नहीं होना चाहती। अगर तुम ऐसा चाहते हो तो मुझे मंजूर है। जिंदगी बहुत ही अजीब चीज है। उन रास्तों पर ले जाती है जहां कभी सोचा भी ना हो, और कुछ रास्ते बहुत दुश्वार गुजार होते हैं। ज़ैनब, बच्चे को कमरे में ले जाओ। मेरा हाथ मत छोड़ना प्लीज। हौसला रखो गुलशन, कुछ नहीं होगा। लगता है तुम्हें घर आने का वक्त मिल गया है आबिद अली। शाम बखैर सब लोगों को। मुझे आप सबको कुछ बताना है। क्या बात है? मैं गुलशन से शादी कर रहा हूं। क्या? क्या बकवास है ये क्या कह रहे हो आबिद?